आप पहला ही स्लाइड देख के आप समझ चुके हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ ईवीएस पोर्शन आपके एग्जाम के लिए ही है, और आप इसका एक भी लाइन अगर मिस कर दिए तो आप बहुत ही पछताएंगे। और दूसरी बात कि इसमें एनसीईआरटी की शुद्धता का बिल्कुल ख्याल रखा गया है, यानी इसमें कोई भी बनावटी, मिलावटी और नकलीपन नहीं है, शुद्ध रूप से एनसीईआरटी का कलेक्शन है। इसलिए इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। तो चलिए सबसे पहले आपको नाम याद रखना है। आप जानते हैं, यदि एनसीईआरटी बुक का ये फिगर है, आप जानते भी होंगे, ये है हमारा शिकारी पौधा। शिकारी पौधे का नाम जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं निफेंथिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? निफेंथिस बोलते हैं। और यह क्या होता है ना, इसमें देखिए इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। देखिए ये हम लोग कहते हैं ना कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं, यही जानते हैं हम लोग। आप कमेंट करते चलेंगे क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं। तो कोई भी त्रुटि रह जाए आप कमेंट करके खुल के बोलेंगे, और कोई भी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, मैं जल्दीबाजी में पढ़ा रहा हूं, आप हर एक बात को जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते चलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ भी हमें शेयर करें, हमारे इस कोर्स को अपने सभी साथियों को बताएं कि यहाँ पे कंप्लीट कोर्स हो रहा है इस तैयारी, और वो भी मात्र 30 डेज में, जिसमें आज हम लोग 13 नंबर पे आ चुके हैं। और ये है हमारा एनसीईआरटी का पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए आपको पहले याद रखना है निफेंथिस। क्या याद रखना है? निफेंथिस एक ऐसा पौधा है। अब यहाँ नोट करने वाला बात है, जल्दी से आप यहाँ नोट कीजिए, ये सिर्फ कीड़े मकोड़ों को नहीं खाते हैं। एनसीईआरटी बुक में लिखा है चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव। ऑप्शन में आपको ये बोलकर उलझा दिया गया था, ऑप्शन में यह कह के आपको फंसा दिया गया था, और 90% स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती करके आया था। और ये क्वेश्चन हमारे ही सीरीज में था 2019 में, 20 में, है ना, इस सेशन में था आपका ये क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया था। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे चूहा भी ऑप्शन में रहना चाहिए, मेढक भी रहना चाहिए, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती है ये हमारा निफेंथिस, जिसको हम लोग शिकारी पौधा कहते हैं। ये निफेंथिस जो है यह क्या है? एक शिकारी पौधा है, इसको शिकारी पौधा कहते हैं। ये बात नोट करने वाले हैं, आप यहाँ पे नोट करेंगे शिकारी पौधा, उसका नाम है निफेंथिस, और यह ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। क्या ही मैं बोलूं इस लाइन पे कि मेघालय के किस राज्य में, तो आप कहेंगे राजस्थान में। नहीं, ये भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि किस हिसाब से आपको नोट करना चाहिए, तो आप देखिए इस तरह से आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो मेरा स्टाइल है। ध्यान दीजिएगा किस स्टाइल से आप यहाँ पे लिखेंगे शिकारी पौधा। जल्दी से आप लोग नोट करते चलिए, शिकारी पौधा क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है निफेंथिस। क्या नाम है? निफेंथिस। और यह क्या करता है? तो याद रखना है, ये चूहे को भी खा लेता है, मेढक को खाता है, और किसको? ये छोटे मोटे जीव, ये तो हम लोग जानते ही हैं कीड़े मकोड़े को। तो ये दो बातें जो भूल सकते हैं आप। और क्या याद रखना है? ये भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भारत के मेघालय में पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इस तरह से जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपकी तैयारी हमारे अनुसार होगा और आपका रिजल्ट भी होगा।
आपका रिजल्ट भी होगा। तो बोलिए कोई दिक्कत है? किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पीडीएफ बहुत ही जल्दी सारा अवेलेबल करवा दिया जाएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से आप जब नोट करेंगे तो ये होगा। बुक में देखिए क्या कहा है, देखिए कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो, याद रखिए एनसीईआरटी बुक का स्क्रीनशॉट है, ध्यान दीजिएगा, ये चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीव का शिकार करते, यही लाइन यहाँ पे हम टाइप किए हैं, ठीक है। इसमें निफेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है, यानी शिकारी पौधे में बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से निफेंथिस जो है वह सबसे ज्यादा प्रबल होता है शिकार करने में। और यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत पॉइंट है, इसमें आगे भी इसमें लिखा हुआ है, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, है ना। इसमें देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। देखिए ये है लंबे घड़े जैसा यहाँ से यहाँ तक, और ये है इसका घड़े का मुंह, है ना, लंबे घड़े के जैसा होता है, जिसके ऊपर एक पत्ती की सीटेट में एक भी वर्ड अगर आप इग्नोर कर दिए तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए ढक्कन जो होता है वो फूल का होता है, ढक्कन आप किसी और का कह सकते हैं, ढक्कन आप तने का कह सकते हैं, आप ढक्कन में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ ढक्कन जो है ना, उसका एक पत्ता होता है, यानी पत्ती का ढक्कन उसमें लगा होता है। घड़े से खास खुशबूदार क्या खास खुशबू निकलती है, ये भी बात आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका खासियत क्या है। देखिए यहाँ दुर्गंध नहीं लिखा है, यहाँ पर खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े जो है ना वो खींचे चले जाते हैं, और पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर में फंस जाते हैं और वह बाहर नहीं निकल पाता है। ये सब लाइन याद रखिएगा, आपको ए बी सी और डी करके दे देता है, और पूछेगा ए एंड बी बोथ, बी एंड सी, सी ओनली, और इस तरह से करके आपका ना वाट लगा देता है ये सीटेट, है ना। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहता है, और ये बाहर नहीं निकल पाता है, ये पौधे भी शिकार करते हैं, और यह भी कितनी चतुराई से करते हैं, ये सोचने वाली बातें हैं। तो आप हमारे पूरे क्लास में बने रहिए, यहाँ पे आपको आना और जाना नहीं है, आओ सनम और जाओ सनम के चक्कर में बहुत पछताइएगा। इसीलिए जब आ गए हैं तो आपको कहीं जाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमें इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं ये साइंस का कहाँ का क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे कि 6 to 8 में कहीं पे होगा, लेकिन नहीं, इस जीभ के बारे में हमारे एनसीईआरटी बुक में क्लास 5 में भी दिया हुआ है। करा कि जीभ का अगला भाग मीठे स्वाद के प्रति सजग होता है। नोट किया जाए, देखिए करा ना मीठा, तो आगे हम लोग जीभ निकालते हैं मीठा, करके मीठा नहीं करते हैं, आगे से मीठा। तो याद रखिएगा, मुंह से आगे से मीठा मीठा बोल, यानी जीभ का अगला भाग आगे से मीठा मीठा बोल। पिछला भाग, पिछला बात भुला दो, पिछला बात भुला दो क्योंकि वो कड़वी बातें थी, पिछला बात भुला दो क्योंकि वह कड़वी बातें थी, यानी कड़वा स्वाद जो है ना वह पिछले भाग से आता है। और पार्श्व भाग में नमकीन और खट्टे स्वाद का पता लगता है। यहाँ पे फिगर भी देखिए, बीटर मतलब कड़वाहट पीछे की ओर, आगे की ओर स्वीट स्वीट स्वीट। अब यहाँ देखिए, यहाँ बगल में 2 सेक्शन है, ध्यान से देखिए, है ना। अगर नमक, और यहाँ देखिए नमकीन भी है और खट्टे भी हैं, और यहाँ पे पार्श्व मतलब होता है इस तरफ वाला भाग, है ना। तो यहाँ पे देखिए यही है हमारा पार्श्व भाग, ये पार्श्व भाग है यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी देखिए, अगर आप बीटर हैं तो बीटर मतलब कड़वा, और यहाँ सावर मतलब खट्टा, तो पीछे तरफ खट्टा और बगल के तरफ सॉल्टी। अरे स्ट्राइक मार देगा।
सावर बगल में और सॉल्टी इधर। ध्यान देना है, मीठा के बगल में नमकीन रख दिया जाए तो बहुत ही मन खुश हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? मीठा के बगल में नमकीन यानी सॉल्टी रख दीजिएगा, और सॉल्टी के पीछे में खट्टा, और खट्टे के पीछे तीता का हिस्सा है। इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, ध्यान देना है। कोई दिक्कत है? मोहित कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना है। जीभ के किस भाग में स्वाद यानी कड़वा, स्वाद का कड़वा होने का पता चलता है? तो कड़वा मतलब पीछे, यानी पिछला भाग आपका आंसर सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा। देखिए, पक्षियों के आंख के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें मिलती है। पक्षियों की आंख के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पक्षियों के आंख उसके सिर के दोनों तरफ होते हैं। पक्षियों के आंख जो होते हैं ना, देखिए ये एकदम एक एक बात कंफ्यूजन देता है। देखिए, पक्षियों के आंख, अब आप कहेंगे आगे होते हैं, लेकिन इसका कहना है नहीं, सिर के दोनों तरफ होते हैं, यानी इस तरफ आंख होता है। ठीक है ना, सिर के दोनों ओर होता है। ठीक है ना, पक्षियों का। इसलिए पक्षी एक समय में अलग अलग चीजों को देख सकती है। ये बातें याद रखना। जैसे इधर है तो इधर वाला चीज देख रहा है, और इधर वाला है तो इधर वाला चीज देख रहा है। लेकिन हम तो सिर्फ आप ही को देख रहे हैं, बगल में हमारे राठौर सर बैठे हुए हैं, उनको हम नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम आपको देख रहे हैं तो सर को नहीं, सर को देखेंगे तो आपको नहीं, है ना। अब आपको देख रहे हैं तो हम कमेंट नहीं देख पाते हैं, लेकिन पक्षियों में है कि उसका इधर कान है, सॉरी इधर आंख है बगल में। इसका मतलब हुआ कि इधर से देख रहा है कि इधर कुतवा है, और इधर से देख रहा है कि बंदरिया है। समझ में है ना। तो इस तरह से बगल अगल में कान रहने पर, सॉरी आंख रहने पर वो अलग अलग चीजों को देख पाते हैं। और ये पक्षियों के बारे में है। कल हम लोगों ने पक्षियों के तरह हम लोग छिपकली के बारे में जाने थे, मैना के बारे में जाने थे, और भी बहुत कुछ जाने थे ना। मगरमच्छ के कान के बारे में जाने थे। किस क्लास में? क्लास 4 के एनसीईआरटी सीरीज में। आपने ना देखे हैं, हम जान रहे हैं। और बाद में आप कहिएगा कि टॉपर्स नोट का वीडियो लिए तो रेगुलर क्लास नहीं हुआ, या ये रेगुलर तो आप क्लास किए ही नहीं। तो क्लास रेगुलर कीजिए, और आप इस बार ही रिजल्ट लीजिए, और इसी साल जॉब लीजिए, और अगले साल फिर बैंड बाजा बराती होगा। तो ये जरूरी है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ज्यादातर पक्षी के बारे में है कि उसकी आंखों की पुतली नहीं होती है। अब आप बताइए, ये इंफॉर्मेशन आप जानते थे कि नहीं? बताइए, आप जानते थे या नहीं? यस और नो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। कह रहा कि ज्यादातर पक्षी जो है उसकी आंखों की पुतली नहीं होती है, नोट किया जाए, है ना। और इसलिए वह अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास की चीजों को देखते हैं। ये भी पॉइंट नोट किया जाए, यानी उसका यह खासियत है कि गर्दन को आसपास घुमा घुमा कर वो देखती है, क्योंकि उसकी पुतली जो है ना वह घूम नहीं पाती है। यानी उसका पुतली होता तो है, लेकिन वह मूव नहीं कर पाता है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। कह रहा है कि उस पक्षी का नाम बताइए जिसके सिर के सामने आंख होती है। अब ये बताइएगा। तो देखिए, अभी इंफॉर्मेशन और भी हमारा आएगा, और आपको ये याद रखना है कि इसमें जिसके सिर के सामने आंख होती है वो हमारा है उल्लू। क्या है? ये पक्षी है जिसका सामने में होता है और बाकी सबका बगल में होता है। ये बातें आप समझ गए हैं। बोले कोई दिक्कत है तो जल्दी जल्दी बोलते चलिएगा। आगे देखते हैं। आज हम थोड़ा सा स्टाइल और अच्छा कर दिए हैं कि हर स्लाइड के बाद एक क्वेश्चन हमने डाला है, ताकि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा ये पता हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा चील। नाम याद रखिएगा। क्या मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन कैसे बार, कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया और किस स्टाइल से पूछा गया है? ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो 3 ही बात याद रखना है। चील का नाम आपको याद रखना है, बाज का नाम याद रखना है, और गिद्ध का नाम याद रखना है। जल्दी से आप लिखते चलिए, चील, बाज और गिद्ध। लिखिए जल्दी से, चील, बाज और गिद्ध। जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी से देख सकता है। कौन कौन 4 गुना? 4 गुना। अपने मन से 5 गुना 2 गुना नहीं कर दीजिएगा। क्या है?
4 गुना ज़्यादा दूरी से देख सकता है, और वो है चील, बाज और गिद्ध महाराज, है ना। रात में जागने वाला जानवर हर चीज को सफेद और काले रंग में ही देख पाता है। यानी रात को जागने वाला जानवर का खासियत नोट किया जाए, रात को जागने वाला जानवर जो है ना वो हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। कौन कौन सा रंग, जल्दी से बोलिए। सफेद और काली रंग। कौन सा रंग? सफेद और काली रंग। रट्टा मार लीजिएगा। अब यहाँ है मछलियाँ जो है, कौन? मछलियाँ जो है वह खतरे की चेतावनी दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। नोट कीजिएगा, मछली का यह खासियत है। ऑप्शन में हम मछली के बदले मगरमच्छ रह सकता है, गीदड़, भालू, बकरी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना है कि मछली का यह खासियत है कि किसी भी तरह का अगर चेतावनी का संकेत देना होता है तो वह अपने साथियों को बिजली तरंग, ध्यान दीजिएगा, कौन सा तरंग? बिजली तरंग के माध्यम से संकेत देते हैं कि अब कुछ होने वाला है। ठीक है, अब देखिए आपको एकदम याद कर लेना है स्लॉथ। क्या है ये? स्लॉथ भालू नहीं है, ये स्लॉथ के बारे में याद करना है। स्लॉथ भालू के जैसा दिखता है, भालू नहीं है ये, भालू के जैसा दिखता है ना। और यह दिन में लगभग 17 घंटे पैरों को उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। नोट किया जाए। देखिए स्लॉथ क्या है? भालू के जैसा दिखने वाला एक जानवर है। क्या करता है वह 17 घंटे, रट्टा मारिए, 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर, नोट किया जाए, उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। कोई दिक्कत है? ये पागल टाइप का भालू है। और जिस पैर पर यह रहता है, एक एक बात नोट कीजिएगा क्योंकि इससे अच्छा नोट्स आपको मिल नहीं सकता है। जिस पैर पर वह रहता है उसी के सारे पत्ते वो खा लेता है। ध्यान दीजिएगा, स्लॉथ क्या है ना, ये भालू जैसा है और यह ऊपर टांग ऐसे लटका देता है और मुंडी नीचे करके झुलवा झूल के सो जाता है मगन करके। और क्या करता है, वो जिस पेड़ पे रहता है ना उसी का पत्ती वो पूरा खाता है और कहीं का कोई भी खाना नहीं खाता। वो बर्गर, चाउमीन, पिज्जा के लिए मार्केट नहीं जाता है, ठीक है ना। तो वो सारा पत्ती खा लेता है और उसके बाद वह फिर से उतरकर पास वाले पत्ते वाले पेड़ पर चला जाता है और फिर उसका भी पूरा पत्ता खाएगा। जितना दिन वो रहेगा वो उतना पत्ता उसका खाते हुए चलेगा, है ना। और इस तरह से वह अगर 40 साल की उम्र तक जीता है तो वह अपने लाइफ में बस 8 पैर पर ही घूम सकता है। ये नोट कर लीजिए कि वह 40 साल की उम्र में वह मोटा मोटी मान लीजिए कि मुश्किल से 8 पैर पर वह भ्रमण करता है और वो कहीं भी भटकता नहीं है। ओके, चलिए आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आज का क्लास कैसा लग रहा है और आप अपने साथियों के साथ शेयर कर रहे हैं या नहीं, आप इसे अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं या नहीं, है ना। सब बातें आप हमें रिपोर्ट कीजिए, है ना, जरूरी है। यह सप्ताह में एक बार ही शौच जाता है, खतरनाक बात, और एग्जाम में ये पूछा हुआ लाइन है, इसीलिए हमने यहाँ पे इतने तुच्छ मुच्चे बातों को भी यहाँ पे टाइपिंग करने का कष्ट किया। यह एक सप्ताह में मात्र एक बार शौच जाता है और हमारे पास भी एक बच्चा है जो सप्ताह में एक ही बार जाता है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नहीं समझा सर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बाघ के बारे में हम लोग बहुत अच्छी जानकारी देते हैं आपको। देखिए बाघ के बारे में जानिए, आप एकदम नोट करते थे, जहां जहां हम गोल गोल कर रहे हैं ना वहां वहां आप उसको आप नोट करते चलिए, है ना। पीडीएफ के चक्कर में रहिएगा तो पीडीएफ कलेक्टर बनिएगा, कलेक्टर तो दूर की बात है, आप बनिएगा पीडीएफ कलेक्टर, है ना। जिंदगी में आप 20-25 हज़ार पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद वो एक भी बार आप पढ़िएगा नहीं, ये रिकॉर्ड है क्योंकि हम पढ़े लिखे आदमी, आपको पता होगा, है ना। तो पीडीएफ कलेक्टर हम भी बहुत गोल्ड मेडलिस्ट है पीडीएफ कलेक्टर में, लेकिन आज वो पीडीएफ हमें काम आ रहा है। क्या काम आ रहा है कि उसको एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं और आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार करते हैं। तो पीडीएफ कलेक्टर अगर आपको जॉब नहीं लेना है तब बन जाइए,
है ना। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तब पीडीएफ कलेक्टर बन के कोई फायदा नहीं है। आप कॉपी में नोट कीजिए और कॉपी से पढ़िए, यही बेहतरीन उपाय है। क्या सर, सही बोल रहे हैं कि नहीं? आप भी पीडीएफ कलेक्टर से सर? नहीं, वही तो, आपके ज़माने में पीडीएफ कहाँ बनता था। सही बात, आप तो कॉपी खरीदते थे 3 रुपया वाला। चलिए, बाघ अंधेरे में, ध्यान दीजिएगा, ये बाघ का क्वालिटी पे हम लोग अब गौर करेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। रात के अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। और वो एक जगह आया था 4 गुना। 4 गुना के लिए क्या वर्ड था बोले तो? आप जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। ऐप पे क्लास करने का मतलब है कि हर वर्ड पे कमेंट, है ना। चलिए, तो आपको पूछते हैं हम आपको कि 4 गुना के लिए कौन सा जानवर आया था। और यहाँ पे बाघ के लिए आ गया है 6 गुना। बाघ के लिए क्या आ गया बोलिए? 6 गुना। और 4 गुना किसके लिए आया था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। बाघ का गर्जना, ध्यान दीजिएगा, बाघ का गर्जन जो होता है वह लगभग 3 किलोमीटर की दूर से आप सुन सकते हैं। कितना किलोमीटर? जल्दी से बोलिए। 3 किलोमीटर की दूरी से हमको सुनाई दे सकता है। बाघ जो है हवा से पत्तों को हिलने और शिकार से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। समझ रहे हैं ना कि कोई अगर शिकार आ रहा है, उससे पत्ते हिल रहे हैं, तो वो जान जाता है कि ये शिकार के कारण ये पत्ता डोल रहा है। और हवा से डोलता है, उसको भी वो जस्टिफाई कर पाता है। ये फीचर है बाघ का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रात में बाघ कितनी बार हमसे ज़्यादा बेहतर देख सकता है। तो बाघ के देखने की स्थिति में आप याद रखिएगा कि 6 बार। और मैं अब बता देता हूँ 4 गुना अच्छा कौन देखता है। तो आपको याद होगा चील, बाज, और क्या था? एक तो और, चील, बाज, और बोलिए जल्दी से, क्या था? क्या था बोलिए? चील, बाज और गिद्ध, तीनों एक ही प्रजाति में आते हैं। चील, बाज और गिद्ध आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? चील, बाज और गिद्ध के लिए 4 गुना और बघवा के लिए 6 गुना, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अब हमारा है उत्तराखंड के बारे में इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में। अब बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेंगे उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ। देखिएगा, उत्तराखंड के नाम को हम लोग पहले याद रखते हैं। उत्तराखंड में जानते हैं ना, आप जिम जब कीजिएगा ना तो सारा कपड़ा उतार के कीजिए, एकदम बॉडी। मज़ा आ रहा है ना 6 पैक दिखाने में? हमारा भी है पैक, 1 पैक है हमारे पास। कोई दिक्कत है? तो आपको जिम करना है क्या? तो कपड़ा उतार के, उतार मतलब उत्तराखंड, और जिम करना है यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपको याद हो गया होगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। और ये जानते हैं ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये क्लास 5 में एनसीईआरटी का ये वर्ड है, ठीक है ना। राजस्थान जो है हमारा, राजस्थान में है भरतपुर जिला। कहाँ है बोलिए? राजस्थान में है भरतपुर जिला। और वहाँ पे है घाना पार्क। आपको पता होगा कि राजस्थान में ना सिर्फ रेगिस्तान है, बालू है, यहाँ पे कोई भी चीज़ पेड़ पौधे घना नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है, घाना जो है ना, उसी के चलते यहाँ घाना पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है? घाना पार्क बनाया गया है। याद हो गया होगा, राजस्थान में घना कुछ भी नहीं है, इसीलिए वहाँ पे घना पार्क लगा दिया गया है ना। घाना पार्क में जानवरों का शिकार करना बिल्कुल मना है, तो अच्छा बात है। अब यहाँ पे ये बात एकदम नोट कर लीजिए, है ना, ये बात आप एकदम नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या बात है? याद रखिए बीन। क्या याद रखिए बोलिए? बीन। बोलिए तुम्बा। क्या है बोलिए? तुम्बा। और अगला है खंजरी। क्या नाम याद रखिए? खंजरी। और ढोल। क्या नाम याद रखना है? ढोल। यह सभी वाद्य यंत्र जो है ना सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बेहतरीन लाइन है। इसको कितना स्टार दें हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम इसको स्टार नहीं दे रहे हैं। बीन, रट्टा मारिए, बीन। बोले तुम्बा, खंजरी और ढोल।
बीन तुम्बा खंजरी ढोल, बीन तुम्बा खंजरी ढोल, बोलिए 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 जल्दी से, बीन तुम्बा, टाइपिंग कर दीजिए आप लोग भी। बीन तुम्बा खंजरी और ढोल वाद्य यंत्र जो है वह सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाला सांपों में, ध्यान दीजिएगा, इस सांप में जो है ना बीन और तुम्बा, और क्या टाइप करेगा, 4 ठो, बीन तुम्बा खंजरी ढोल, बीन तुम्बा खंजरी ढोल। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, बाकी सब सांप जहरीले नहीं होते हैं, आप उसको पप्पी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो क्या है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। उसका नाम याद रखिए, ये ऑप्शन में है। हम कैसे रे बताएं बाबा कि कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, सूखी लकड़ी से नहीं बनाई जाती है, नहीं सूखी लकड़ी, देखिए आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ढोल जो है ना सूखी लकड़ी से बनाई जाती है, लेकिन गलत बात हम आपको पहले ही बता दिए हैं। एनसीईआरटी बुक अगर कह रहा है कि आम जो है ना वो इमली जैसा लगता है, तो मान लीजिए, है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना। आपको बोलेगा कि बर्फ जो है ना वह आग के जैसा गर्म होता है, तो मान लीजिए। अगर नहीं मानिएगा तो सीटेट नहीं निकलेगा भाई, एकदम हम सही है, एकदम अपना एक्सपीरियंस दर्द बताते हैं। हम तो एक बार में तुक्का मार के, क्या पता नहीं, 7 दिन में पढ़ के एकदम पहली बार में हम पास हो गए थे अच्छे से। और लेकिन हम अपने दोस्तों को जब देखे ना तो वो अभी तक स्ट्रगल क्या 2-3 बार में किया, तो हमको ये लगता था कि बड़ा बेवकूफ़ बच्चा है। जब बोलते हैं, मानेंगे, बोलते हैं कि एकदम बच्चा जैसा सोचो, दिमाग नहीं लगाओ। देखिए आप बुढ़वा जैसा सोच लिए, इसीलिए आप बोल रहे हैं सर ढोल तो लकड़ी का होता है। हम लोग भी जानते हैं लकड़ी का होता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक देखिए स्पष्ट कह रहा है। आपको विश्वास नहीं है तो एनसीईआरटी बुक का पेज यहाँ पे जूम कर देंगे, लेकिन विश्वास भी करना चाहिए। इस बार भी विश्वास कीजिए ना, अगले बार विश्वास करने लायक कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि सीटेट आपका निकल जाएगा तो हमारे पास क्यों आइएगा, इसीलिए विश्वास कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है तुम्बा, बीन, खंजरी और ढोल, ये वाद्य यंत्र है और ये सूखी लौकी से बनता है। हम जानते हैं लकड़ी से बनता है, लेकिन नहीं, गलत बात। उसी तरह से 4 तरह का ही सांप होता है। हम लोग कहेंगे सर ढेरी तरह का सांप जहरीला होता है, ठीक है ना, तो याद रखना है 4 तरह का सांप होता है जहरीला। कौन कौन? तो नाग हम लोग जानते हैं, करैत हम लोग जानते हैं। ये देखिए दुबोइया याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? दुबोइया सांप का नाम है, क्या है नाम? दुबोइया। और अफाई, क्या नाम है बोलिए? अफाई। 4 तरह का सांप आपको याद रखना है, इसमें ढोरवा सांप नहीं है। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये नाग नहीं, मतलब 4 तरह के जहरीले सांप हैं, ध्यान रखिएगा। सीरम एक दवा है, क्या है? सीरम एक दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम क्या है? आप इसको कप सिरप नहीं पढ़िएगा, ये सीरम है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। और सीरम जो है ना वह सांप के जहर से ही बनाया जाता है, ये बातें आपको याद रखना है। सांप के काटने की दवा किससे बनाई जाती है? तो सांप के जहर से ही उसकी दवा बनाई जाती है। मिर्ची हमारे देश में, ध्यान देना है, कितना इंपॉर्टेंट है रे बाबा, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बोलूं, इसीलिए मैं क्यों बोलूं। दक्षु थोड़ा पानी पिला दे, ठीक है। चलिए याद रखना है, मिर्ची जो है ना वो हमारे देश से नहीं है। हमारे देश में हम लोग किसी को मिर्ची नहीं लगाते हैं, हम लोग चूना लगाते हैं। हम लोग किसी को क्या लगाते हैं? चूना लगाते हैं। लेकिन मिर्ची जो है ना वो हमारे देश में नहीं, ये हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से लाई गई थी। कहाँ से? याद रखना है, मिर्ची जो है वह दक्षिण अमेरिका से आई है, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ने लाया था। 2 बातें यहाँ कंफ्यूज करता है, आपको पुर्तगाल ऑप्शन में देगा और उसी सेंटेंस का पार्ट है, इसीलिए आप पुर्तगाल को सही कर लेंगे। नहीं, मिर्च जो है ना, नोट किया जाए, मिर्च जो है ना वह दक्षिण अमेरिका से आया, दक्षिण अमेरिका से आया और लाने वाला था पुर्तगाली।
अमेरिका से आया और लाने वाला था पुर्तगाल का, लाने वाला पुर्तगाली, और कहाँ से आया तो अमेरिका से आया। थोड़ा जल पी लेता हूँ। कैसा लग रहा है क्लास, थोड़ा सा बताया जाए कमेंट करके कि आपको कैसा क्लास लग रहा है। और ये स्लाइड जो आपको दिख रहा है वह विजिबल है या नहीं है, ये भी बता दीजिए जल्दी से। स्लाइड विजिबल है या नहीं है, ये बात बताइए जल्दी से, ताकि अगले दिन भी, हमें तो बड़ा प्यारा लग रहा है पढ़ाने में, देखने में भी हमें स्पष्ट लग रहा है। वाह, बहुत बढ़िया, लवली, बेजोर बेजोर। तो जी देखिए, मिर्ची जो है वो दक्षिण अमेरिका से आया और लाने वाला था पुर्तगाल, कोई दिक्कत है। और मिर्ची को गाल में दाब के लाया, कहां से, अमेरिका से, याद हो गया, ठीक है। भिंडी की बात करते हैं, भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आया है, भिंडी हमारे देश में कहां से आया है, अफ्रीका से आया है। और गोभी और मटर जिसका सब्जी खाते हैं वह यूरोप से आया है, रट्टा मार लीजिए, कोई नहीं बताएगा। और सोयाबीन जो है ये चीन से आया है, सोयाबीन जो है ना वह चीन से आया है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है हमारा अलबरूनी, याद रखिएगा, नाम, नाम तो आप जानते ही होंगे, अलबरूनी, क्या नाम है बोलिए, अलबरूनी। अलबरूनी जो है ना वह उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे, यानी वह उज्बेकिस्तान से भारत में आए थे, बरूनी उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा। एक है हमारा, जानते हैं सभी की, डेड सी, जिसको मृत सागर कहते हैं, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि मान लीजिए कि 1 लीटर अगर आप पानी वहाँ का लीजिएगा तो उसमें 300 ग्राम, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में 300 ग्राम नमक ही है इसमें, याद रखिएगा। और इन नमक के वजह से ही यहाँ पे आप जानते हैं कि घनत्व का बात होता है, और इसीलिए यहाँ पे जब आप कूद जाइएगा तो आप यहाँ पे तैरने लगिएगा, और तैरने के कारण तैरता कौन है, तो मृत वस्तु, कोई भी मृत वस्तु नहीं, मृत जीव तैरने लगते हैं पानी में, इसीलिए उसे डेड सी यानी मृत सागर कहा जाता है। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था, आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। दांडी यात्रा जो है वह 1930 ईस्वी में हुआ था। मलेरिया की दवाई पुराने जमाने में कितना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, नोट किया जाए इस बात को। मलेरिया की दवाई पुराने जमाने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाया जाता था, नोट किया जाए। मलेरिया की दवाई जो है ना वह सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती थी, ठीक है ना। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, सभी जानते हैं। डेंगू हो जाता है, सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से होता है। इसलिए हमने ये लाइन यहाँ पे इंक्लूड किया है कि चिकनगुनिया जो है वह भी मच्छर के काटने से होता है। आप बताइए तो ईमानदारी से कि चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता था, क्या आप ये बात जानते थे? आप कमेंट कीजिए यस, या फिर नहीं जानते थे तो कीजिए नो। आप जल्दी से बता दीजिए कि चिकनगुनिया बीमारी मच्छर के काटने से होता है, ये बात आप पहले जानते थे? जल्दी से कमेंट कीजिए यस और नो, ठीक है। चलिए अगला नाम आप रट्टा मार लीजिए बिछेंद्री पाल जी का। बिछेंद्री पाल जो है वह एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। बिछेंद्री पाल यहाँ नोट करना है, 23 मई 1984 को, ध्यान देना है, 23 मई, डेट भी याद रखना है, 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर, कितना टाइम है, 1:07 पर
8900 मीटर की ऊंची, कितना मीटर बोलिए, 8900 मीटर की ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। कौन, बिछेंद्री पाल। कब, 23 मई 1984। कितने बजे, 1:07 पर। कितना मीटर ऊंचा चढ़ी थी, 8900 मीटर ऊंचा। किस एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। इतने सारे बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाली तरफ भी है, नेपाल में तरफ, और नेपाल की तरफ इस तरह से इंडिया को ऐसे करके क्रॉस करते हुए नेपाल की तरफ बढ़ जाता है ना, नेपाल में भी ज़्यादातर उसका भाग है। और माउंट एवरेस्ट का नेपाली में नाम है सागरमाथा। क्या नाम है बोलिए, सागरमाथा। क्या नाम है, सागरमाथा नाम है, आप याद कर लीजिए, याद रखिएगा। ग्लोब में, किसमें बोलिए, ग्लोब में, भारत के ठीक विपरीत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोब में यानी गोल जब फुटबॉल होगा, फुटबॉल जैसा गोल होगा तो एक तो इस तरफ होगा तो दूसरा इस तरफ होगा। अगर इस तरफ इंडिया है तो इस तरफ क्या है वही पूछ रहा है, तो याद रखना है। उसके विपरीत में ब्राजील और अर्जेंटीना देश है। कौन देश है बोलिए, ब्राजील और अर्जेंटीना देश है, आपको ये याद रखना है। ब्राजील और अर्जेंटीना देश आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, चांद पर ध्यान दीजिएगा, चांद पर पहुंचने वाला, कहां पर, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सही बात है ना। इस पे विवाद हो रहा था हाल फिलहाल में, ये आप सभी जानते ही होंगे इस मुद्दे को, है ना। 1969 में चांद पर कदम रखने वाला यह पहला व्यक्ति था। ईस्वी याद रखना है, 1969 यानी 1969। अगला नाम है हमारा सुनीता विलियम्स का। क्या नाम रखिएगा याद, सुनीता विलियम्स ने सबसे लंबे समय तक रहने वाली, यानी अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन थी, पहली भारतीय महिला थी, है ना। आपको ये याद रखना है, एलपीजी जानते ही है, मोम जानते ही है, कोलतार जानते ही हैं, ग्रीस जानते ही हैं। ये सब कहाँ से उत्पादित होता है, तो यह जमीन के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। ये बातें याद रखना है। लेह और लद्दाख, ध्यान रखिएगा, लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है लेह और लद्दाख को। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है रत्ती भर भी तो आप जल्दी से बताइए। देखिए काफ़ी कंटेंट इसमें है, इसीलिए आज ये हमारा पार्ट 1 है। एनसीईआरटी में क्लास 5 एनसीईआरटी का ये क्या है आज बोलिए, पार्ट 1 है, और कल इसका पार्ट 2 आएगा और एनसीईआरटी बुक का ये जो टॉपिक है हमारा खत्म हो जाएगा। फिर ईवीएस पेडागॉजी सिर्फ बचेगा और इससे संबंधित आपको एमसीक्यूज कराएंगे, वो भी प्रीवियस पेपर पे। कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए। इस जो भी जितने बातें हम बताए हैं उसका सबूत के तौर पर आपको हम प्रीवियस पेपर कराएंगे। क्या कराएंगे, प्रीवियस पेपर कराएंगे। तो आपको कैसा लगेगा ये बताइए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे टॉपर्स नोट्स के बारे में। और आप हमारा रास एजुकेशन को भी आप कह सकते हैं, मैं आपका रास सर आप लोगों को 30 डेज का क्रैश कोर्स दे रहा हूं। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और आप हमारा क्लास जरूर देखें और हम सभी को बताएं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा टॉपर्स नोट का, आप उसे डाउनलोड करें और हमारे कोर्स को परचेज करके और भी बेहतर कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, चिंता फिक्र त्याग दीजिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि चिंता सिर्फ मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं पढ़ाई और आप कर रहे हैं तैयारी जॉब लेने की, और इसी साल बजेगी आपके अंत में शहनाई। एकदम चिंता नहीं करना है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।